आज मेरे एक वीडियो में जो नए साल पर नया घर, उसमें एक कमेंट आया है। एक मैम है, उन्होंने कमेंट किया है। तो मैं वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया वहाँ से और मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ जो उन्होंने कमेंट किया था। तो मैं इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैं उनको रिप्लाई दूँ कि उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो उनके हिसाब से, जो उन्होंने बोली वो उनके हिसाब से सही होगी और मैं जो कर रही हूँ वो मेरे हिसाब से कितनी सही है। तो वो मैडम है, उन्होंने कमेंट किया है कि उन्हें समझ नहीं आता कि आज के जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को ये क्यों सोचते हैं कि उनके बच्चे हैं वो केवल इंग्लिश में ही बात करें। और वो पेरेंट्स खुद हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं, जैसे हिंदी में वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यूपी से हूँ और मेरी मदर टंग हिंदी है। और मैंने 22 साल यूपी में मैं रही हूँ और 22 साल मैंने हिंदी में ही बात की। और स्टार्टिंग की मेरी क्वालिफिकेशन है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, मतलब पीजी तक की मेरी सारी क्वालिफिकेशन है। जो भी एजुकेशन मैंने ली है वो मेरी हिंदी मीडियम से ही रही है। तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, हिंदी मैंने बोली है, अपनी माँ से हिंदी सीखी है, परिवार में हिंदी में हम बात करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में हिंदी में बात करते थे। तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं अपनी हिंदी में वीडियो बनाती हूँ। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे आप उसी लैंग्वेज में ही वीडियो बनाएंगे, किसी अदर लैंग्वेज में नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उस लैंग्वेज में वीडियो क्यों बनाएंगे। और अगर बनाते भी हैं तो आपको बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे कि पहले आप बोलना तो सीख लीजिए, फिर बाद में वीडियो बनाइए। तो यही एक रीज़न है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि हिंदी मेरी मदर टंग है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। और मुझे लगता है कि जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ वो लोगों तक पहुँच रही हैं। और इन ये वो लोग हैं जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं और मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, और मेरे चैनल पे शायद वही सारे लोग जुड़े हैं। तो मुझे उन तक जो बातें पहुँचानी है वो आराम से हिंदी के थ्रू मैं पहुँचा लेती हूँ। तो हिंदी में वीडियो बनाने का बस यही एक रीज़न है कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। और सेकेंडरी लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ इंग्लिश में। और साथ ही मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए मैं जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ मैं उसी लैंग्वेज में वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैडम का कहना है कि उनको समझ नहीं आता है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को केवल इंग्लिश में ही बात क्यों कराना चाहते हैं, या वो उनके पेरेंट्स ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश में ही बात करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें बच्चों को सेकेंडरी लैंग्वेज सिखानी पड़ती है। और उसका रीज़न ऐसा है कि पेरेंट्स भी उस एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनको उन चीज़ों से गुजरना पड़ा है। इसलिए पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अर्ली एज में अगर बच्चा सेकेंडरी लैंग्वेज सीख जाएगा, मीन्स कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, अगर वो सीख जाएगा तो उसके लिए बेटर रहेगा। और अगर हम बच्चों को प्राइमरी एज में ही सेकेंडरी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो सिखा देते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहता है और बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। जो ये कमेंट था वो मेरे लिए ही होगा, जब मेरे कमेंट बॉक्स में आके वो कमेंट करेंगी तो ये कमेंट मेरे लिए ही था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं क्यारा का जो कन्वर्सेशन है हमारा और क्यारा के बीच का, या वीडियो में थोड़ी बहुत क्यारा के जब मैं क्लिप ऐड करती हूँ तो वो जो मुझसे कन्वर्सेशन करती है तो उसका इंग्लिश में रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं क्यारा को केवल इंग्लिश ही सिखा रही हूँ कि वो इंग्लिश में ही बात करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मदर टंग हिंदी है तो मैं चाहती हूँ कि वो हिंदी भी बोले, और उसको हिंदी हमें सिखानी नहीं पड़ेगी, वो हम लोगों से बैठ के बात करके, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी, इनसे बात करती है तो हिंदी उसको हमें सिखानी नहीं पड़ रही, वो खुद से ही हिंदी सीख रही है। और रही बात इंग्लिश की कि हमें ऐसा क्यों ज़रूरी लग रहा है कि मेरी बेटी को इंग्लिश आनी चाहिए या इंग्लिश बोलना आना चाहिए या उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहिए, आना चाहिए, या उसको सेकेंडरी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसका रीज़न यही है कि हम लोग बेंगलोर में रह रहे हैं और बेसिकली कर्नाटका में की लैंग्वेज कन्नड़ ही होगी। तो यहाँ पे जैसा कि हमारी मदर टंग हिंदी है उसी तरीके से यहाँ के लोगों की मदर टंग कन्नड़ा है। और बच्चों को कन्नड़ा आती है और उसके अलावा उनको सेकेंडरी लैंग्वेज है, मीन्स उनका जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो बच्चा आराम से दूसरों से कम्युनिकेट कर लेता है। तो सेम चीज़ मैं वही क्यारा के साथ
कर रही हूँ कि इनकेस क्यारा अगर किसी स्कूल में जाती है और वो पार्क में खेलने जाती है तो जो अपने एज के बच्चों के साथ वो उठेगी, बैठेगी, खेलेगी या पढ़ाएगी क्लास में, तो उसको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो केवल हिंदी लैंग्वेज के साथ में स्कूल में जाएगी तो उसको शायद बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। टीचर उसकी हिंदी अंडरस्टैंड कर सकती है, लेकिन जो स्टूडेंट कर्नाटका के हैं उनमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती है, वो केवल कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज जानते होंगे। तो मेरी बेटी उन बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएगी, उनसे कैसे बात कर पाएगी, उनसे कैसे फ्रेंडशिप कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है आपके लिए। तो आप ये चीज़ कमेंट करते टाइम ये आपको थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए था और सोचना चाहिए था। तो ये एक कोई फैशन नहीं है कि सारे पेरेंट्स यही सोच रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनका बच्चा सभी से और सभी जगह और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, वो उस कहीं भी हेजिटेट ना हो, और उसका फ्रेंड सर्किल हो या स्कूल में टीचर के साथ है तो वो उसका कम्युनिकेशन है वो अच्छा रहे। हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जो केरला से हैं, कुछ फैमिली है जो नॉर्थ से हैं, मीन्स यूपी एमपी इस तरफ से हैं, कुछ फैमिली है वो तमिलनाडु से है, कुछ आंध्रा से हैं, ऐसी फैमिलीज हैं। और कुछ उड़िया लोग हैं, मीन्स जो उड़ीसा से हैं वो उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं, वो लोग हैं। मतलब हमारी सोसाइटी में आपको सारे स्टेट के लोग हैं वो मिल जाएंगे, और सारे बच्चे पार्क में खेलने आते हैं। तो सभी बच्चों की अपनी अपनी मदर टंग है, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से अपनी मदर टंग में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उन बच्चों का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन केवल इंग्लिश के साथ ही हो पाता है, क्योंकि हर बच्चे को हिंदी नहीं आती, हर बच्चे को कन्नड़ नहीं आती, हर बच्चे को तेलुगु नहीं आती, तमिल नहीं आती, मलयालम नहीं आती। तो जो ये कन्वर्सेशन का या कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है, तो सारे बच्चों को इंग्लिश आती है। तो वो एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है कि वो बच्चा क्या बोल रहा है तो दूसरा बच्चा उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो इससे बेटर ये होगा कि आप उसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज सिखाएं। तो मुझे यही अच्छा लगा कि हाँ, हमें अपनी बेटी को कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी इंग्लिश में ही स्टार्टिंग से ही बात करनी चाहिए, जिससे कि वो बाहर और सारे बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो यही एक रीज़न है कि हम क्यारा के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, और वो बाहर जाके भी लोगों से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती है। कि जो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसका यूज़ आपने भी किया है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, तो आप हिंदी में भी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते थे, क्योंकि आपको हिंदी आती होगी अच्छे से। जब आपने मेरा वीडियो देखा है देन उसके बाद ही आपने ये कमेंट किया है। तो फिर आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी इंग्लिश की क्यों ज़रूरत पड़ गई है मैसेज करने या वो कमेंट करने के लिए या कमेंट टाइप करने के लिए? आप हिंदी में भी मैसेज कर सकती थी। जिस तरीके से आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी, वैसे ही मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने बेटी को कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो सिखानी चाहिए, और मैं उसको सिखा रही हूँ। अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी प्रेमी हैं, तो आपको हिंदी में भी कमेंट करना चाहिए। और एक अगर आपको सेकेंडरी लैंग्वेज, हाँ बेसिक है कि आपको सेकेंडरी लैंग्वेज आती है, तभी तो आप सेकेंडरी लैंग्वेज टाइप कर रही हैं यहाँ पर, या उसमें कमेंट टाइप कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैम आपने बहुत सी स्पेलिंग है वो मिस्टेक की हैं, और साथ में आपने हिंदी की जगह हिंद लिखा है, जो कि मैं भी आपके ऊपर बोल सकती हूँ कि आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो आपको हिंदी लिखना नहीं आता है। और बेसिकली हिंदी को अभी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया है, लेकिन हिंदी मेरी राज्य की भाषा है, मीन्स स्टेट की भाषा है। तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा टंग तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है उसकी मदर टंग, लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज में उसको सीखने में टाइम लगता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप प्राइमरी एज में, स्टार्टिंग एज में बच्चे को सेकेंडरी लैंग्वेज भी सिखाते हैं तो वो जल्दी से सीख लेता है। और यही एज है कि मैं अगर अभी से क्यारा के लिए कन्नड़ भी स्टार्ट करूँगी तो वो जल्दी से कन्नड़ भी सीख जाएगी, क्योंकि कन्नड़ उसके सिलेबस में है और वो कंपलसरी है, और वो हमें सिखानी पड़ेगी ही कैसे भी, चाहे वो ट्यूशन के थ्रू या हम खुद सीखें और फिर उसको सिखाएं। तो जैसा भी हम करेंगे हम उसको सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के स्कूलों के रूल्स हैं और वो रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा।